ठंडी लग रहा है तो कम्बल मिलेगा, भूख लगा है तो भोजन मिलेगा। जैसे मुसलमानों के लिए बैन किया है वैसे इनको भी बैन करना चाहिए सरकार को। अखाड़े को जगह मिला और संतों को मिला तो आम साधु महात्मा को भी मिलना चाहिए जो रोड पे बैठे हैं। कुछ ऐसे चेला बनाने के लालची लोग घुसे हैं, वो किसी को भी बना दे रहे हैं। बनाओ भी तो उसको अलग ही जगह दो, उसका अलग जुलूस निकालो, उसकी अलग अलग परंपरा निकालो, शामिल मत करो। महाकुंभ में हम अलग अलग साधु महात्माओं से मिल रहे हैं, अलग अलग नागा साधुओं से मिल रहे हैं और चलते चलते हमें मिले हैं एक ऐसे नागा साधु जिनकी जटाएं इतनी लंबी हैं जिसकी कल्पना हम खुद भी नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं इनकी जटाओं को, बेहद ही भव्य इनकी जटाएं। और हम इनसे, जैसे कि हम महामंडलेश्वरों से पूछ रहे हैं, शंकराचार्यों से पूछ रहे हैं, हमने उनके बारे में जाना, तो हम नागा साधुओं के बारे में भी जानना चाहते हैं और इसलिए हम यहाँ आ पहुंचे हैं। महाराज जी, आप? मेरा नाम है 10 नाम भेष भगवान का दिया हुआ छोटा सा नाम, गुरु मूर्तियों का आशीर्वाद से नागा बाबा राजेशपुरी। महाराज जी, सबसे पहले आपकी जटाओं के बारे में पूछना चाहूंगी, ये इतनी लंबी जटाएं कैसे हुई और कब से आप ये रख रहे हैं? मेरा 2001 से संस्कार हुआ है, तब से मेरा जटा है, वही है, मैंने कटाया नहीं। और जटा बढ़ती रही, अपना तपस्या चालू रहा। आज होते होते इतना मंजिल पहुंच सका। और ये जो है जनता जनार्दन समस्त संत महात्माओं का दुआ है, आशीर्वाद है। हम भी दर्शन करने के लिए यहाँ मौका मिला है, अवसर। और इस पवित्र पावन भूमि महाकुंभ प्रयागराज, इस तीर्थ में आने का सौभाग्य मुझे भी मिला है, जिससे कि देख पा रहा हूँ ये सनातन की संस्कृति है, विश्वव्यापी है, ये विश्व लेवल पर है कि नहीं। और सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है। प्रेम भाव, जनता जनार्दन। आज 12 साल में महाकुंभ आता है, तो मैं ये मानते हैं कि 12 साल में जो महात्माओं का, यहाँ सब महात्माओं का ही पूरा बाजार समझो, इसमें जो भक्त आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, वो संतों के मेहमान हैं। वो किसके? संतों के मेहमान है। जितने साधु महात्मा हैं सबके यहाँ हर एक भगत बैठ रहे हैं, पंगत पा रहे हैं हजारों की संख्या में, है कि नहीं। महीना भर चलता रहेगा। ये सनातन की संस्कृति है। यहाँ कोई भी गरीब परेशानी या कोई भी है, पैसा भी नहीं है, वो भूखा नहीं सोता है। हर चीज की उसे व्यवस्था फ्री, निःशुल्क। ठंडी लग रहा है तो कम्बल मिलेगा, भूख लगा है तो भोजन मिलेगा, हर चीज की व्यवस्था है। ऐसा उत्तम मेला विश्व में कहीं नहीं लगता है। ये सनातन हिंदू जन जागृति ये जो हो रहा है, इसकी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कामना करते हैं कि आजीवन सरकार चलती रहे। महाराज जी, हमने देखा है कि सभी नागा साधु अपने चेहरे पे और शरीर पे ये धुनी रमाते हैं, तो ये कौन सी धुनी होती है और कहाँ से? देखो, मैं आज आपको एक हकीकत बताता हूँ, है कि नहीं। ये जो है, इस पे कोई ड्रेस नहीं पहना जा सकता है। इसमें या तो भगुआ चलेगा या तो भस्मी चलेगा, है कि नहीं। मैंने भगुआ को छोड़ दिया, मैंने संसार को त्यागा, फिर मैंने भगुआ को त्याग दिया। अब मैं भस्मी में रहता हूँ। अब भगुआ को क्यों त्यागा, इसका रीजन आपको नहीं मालूम होगा। भगुआ को हमने क्यों त्यागा? भगुआ एक दुकान पे मिलने वाला एक कपड़ा है, उसको कोई भी जाके खरीद लेता है। चोर भी खरीद ले, बदमाश भी खरीद ले, उचक्का भी खरीद ले, तो उसका जगह जगह बदनामी हो रही है। इसलिए उस चीज से निकल जाओ। जो चीज में जनता समाज को दोष दिखाई देने लगे, उससे निकल कर साधु को शांति जीवन में भजन करना चाहिए। और दूसरी परंपरा है कि जो भाई समाज है, जो अखाड़ा है, जो सब कुछ है, बस कमी ये है कि अभी जो जगह मिला है
वो साधु महात्मा को जगह नहीं मिला है। हमारे कितने साधु रोड पे तंबू लगाए हैं। आखिर गवर्नमेंट अखाड़े को सब कुछ मदद किया होगा, करता होगा, तो क्या एक अखाड़े की जगह जितने साधु संत हैं एक साथ में अगर उनको तंबू लगाया जाए तो क्या दिक्कत है। इसलिए अखाड़ा है, अखाड़े के अंतर्गत सब साधु को तंबू लगाना चाहिए। और उसके बाद जितने फर्जी मांगने वाले हैं, साधु का चंदन लगा के, महात्मा का चंदन लगा के मांग रहे हैं, उससे साधु सनातन बदनाम हो रहा है। ऐसे लोगों को प्रशासन को तुरंत पकड़ के कार्रवाई करना चाहिए। जो हकीकत में नहीं है, साधु के नाम पर मांग के खाना, मांग कर करना, ये सब कहाँ तक है। और फिर रोड पर चलकर पब्लिक से छीनना झपटना, पब्लिक से जबरदस्ती वो करना। साधु का काम है साधना में रहना, भजन में रहना, और वो चीज नहीं। जो रोड पे मांगने के लिए थैला लेके सुबह से सैकड़ों आ रहे हैं, ये सब गृहस्थी है। इनको कौन एंट्री दे रहा है। जैसे मुसलमानों के लिए बैन किया है वैसे इनको भी बैन करना चाहिए सरकार को। महाराज जी कैसे पहचानेंगे कि ये साधु असली है या नकली? नहीं, साधु अपना जो धुना लगा के भजन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, वो किसी से मांगने नहीं जाएगा, वो भूखा रह जाएगा। मैं भी भूखा रहता हूँ, मेरे को 7 बरस हो गया मैं दूध पीता हूँ, अन्न नहीं खाता हूँ। मैं दूधाधारी हूँ, दूध पीता हूँ, अन्न नहीं खाता हूँ, 7 बरस हो गया। मैं किसी की इतना 1 महीना होने आया, मैं रोड पे नहीं गया किसी से 100 रुपया मांग ले, दक्षिणा दे फलाना। मैं भी साधु हूँ ना। ये हमारी सनातन की जो भी है, ये जो सत्ता है, जो नियम कानून है, वो सब बिखरते जा रहे हैं। ये आगे चलकर पूरे समाज को, पूरे अखाड़े को बहुत बड़ा जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसकी रोकथाम कैसे? इसकी रोकथाम जो बड़े बड़े मंडलेश्वर, जो बड़े बड़े थानापति, जो बड़े बड़े सेक्रेटरी जिनको पदवी मिली है, उनका जो है अधिकार है। अभी मंडलेश्वर या श्रीमंत किस लिए बना था? हमारे समाज की जो है सुरक्षा हो, हमारे समाज का व्यवस्था हो, है कि नहीं। लेकिन कहीं कहीं तो वो ऐसे दिखते हैं कि वो खुद ही फोड़ रहे हैं, वो सब खुद ही फोड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग तो देख, साधु हैं, महात्मा हैं, भजन करते हैं, गरीब साधु हैं। हम किसी की सच्चाई, किसी को कुछ नहीं बोलते, है कि नहीं। लेकिन आने वाला समय अच्छा नहीं होगा। ऐसा परंपरा, ऐसा नीति नियम चल रहा है, समाज के साधु बदनाम हो जाएंगे। जो मांगने खाने वाले आ रहे हैं, अखाड़े के सामने जाके मांग रहे हैं, हाँ? साधु महात्मा का क्या मतलब रह गया? साधु महात्मा अंदर धुना लगा के बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, भीख मांगने वाले गृहस्थी आके रोड पे मांग रहे हैं। महाराज जी जैसे हाँ, नागा साधुओं को जैसे इतने बड़े बड़े आश्रम बने हैं महामंडलेश्वर के, जगत गुरु के, तो नागा साधुओं को भी कुछ स्थान दिया जाता है उनके रुकने और रहने? सरकार ने सब कुछ व्यवस्था सरकार की तरफ से होता है, और जो लीडर हैं, महंत जो भी हैं अखाड़े के, उनका बातचीत क्लोजमेंट रहता है। अब वो क्या उनको लोकेशन दिए, क्या नहीं दिए, अब वो तो भगवान जाने। लेकिन अखाड़े को जब भाई अखाड़े को जगह मिला और संतों को मिला, तो आम साधु महात्मा को भी मिलना चाहिए। जो रोड पे बैठे हैं तंबू लगा के, उनको रोड पे क्यों जो है तंबू लगाने के लिए मजबूर किया गया। अभी उधर देखो महात्मा रोड पे है, इधर जाओ चारों तरफ रोड पे महात्मा है। एक अखाड़ा एक तरफ रहना चाहिए, इससे अखाड़ा बदनाम नहीं होता है। जब एक साथ में रहेगा तो कोई उल्टा सीधा व्यवहार नहीं कर सकेगा। जब अकेले रहेगा, उसे न्यारा जगह मिल जाएगा, वो मन मर्जी से कुछ भी कर सकता है। अखाड़े के अनुकूल, अखाड़े के प्रतिकूल, उसका असर जैसा करेगा वैसा परिणाम। महाराज जी मेरा आखिरी सवाल है कि जैसे जब अमृत स्नान होता है तो सभी नागा साधु एक जगह पहुंचते हैं, हमें संगम तट पर दिखते हैं, तो कैसे वहां तक पहुंचते हैं? आप लोग कहाँ से सब इकट्ठे होते हैं तब एक साथ? देख देवी, मैं आज बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ, जानना चाहती है ना? ये मेरे बगल में है, ये अखाड़े में संस्कार करा के आया है। इसका लड़की है, बीवी बच्चा सब कुछ है।
कुछ ऐसे चेला बनाने के लालची लोग घुसे हैं, वो किसी को भी बना दे रहे हैं। इससे अखाड़े का बदनामी होता है। अभी वो कैलाशानंद महाराज को बोल रहा था, वो चेली बनाए तो बोले मंडलेश्वर 5 लाख में बिक रहे हैं, मंडलेश्वर। कहीं उसकी बात सत्य है? ये खेल इसलिए अखाड़े का, परंपरा का सब सत्यानाश हो रहा है कि नहीं? नियमावली सब बिखर गई है। नहीं, 3 साल में कुंभ में सब बदल जाते थे, मंडलेश्वर भी, महंत भी, श्री महंत भी। अभी जिसका मजबूत है बोलबाला, वो 10 साल 20 साल बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अखाड़े का एक तरह से पॉलिटिक्स होता है ना, उस तरह का सिस्टम बन गया है कि नहीं? उसी तरह का सिस्टम है। आपके हिसाब से ये खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। न तो चेली बनना चाहिए, है कि नहीं? चेली भी नहीं बनाना चाहिए। बनाओ भी तो उसको अलग ही जगह दो, उसका अलग जुलूस निकालो, उसकी अलग अलग परंपरा निकालो, शामिल मत करो। क्यों? कि उसके साथ बैठना, उठना, घूमना, टहलना पब्लिक पर गलत प्रभाव जाता है कि नहीं? इसलिए हमें उस परंपरा से बचना चाहिए। हमने जो बोला, अगर मेरी कुछ गलती होगा तो माफ करना, है कि नहीं? हमें जो आया बक दिया। अब वो सत्य है कि असत्य है, वो तो भगवान जाने। हम हमारे तरफ से हकीकत बताया। जो कैलाशानंद बोला वो सत्य बोला, वो 100% सत्य है। मंडलेश्वर पैसे पे बनते हैं, मंथ पैसे पे बनते हैं, उसने बोला ना, वही हकीकत है, वो कोई झूठ नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें जो चलते चलते हमें पता चलती हैं, और ये महाकुंभ है। महाकुंभ में अलग अलग साधु संत आते हैं जो अलग अलग बातें करते हैं, और सबका अलग अलग मत भी है। बहुत कुछ जानने को मिला महाराज जी आपसे। ऐसे ही महाकुंभ के अलग अलग रंग हम आपको दिखाते रहेंगे, अलग अलग साधु महात्मा संतों से मिलाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जीवांजलि.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।